हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स, मापने और स्केलिंग की तकनीकें। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि मेजरमेंट और स्केलिंग टेक्निक से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इसका इंट्रोडक्शन, फिर मेजरमेंट एंड स्केलिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव, क्या इश्यूज होते हैं कि हम एटीट्यूड को मेजरमेंट करते हैं, क्या लेवल से मेजरमेंट की स्केल के टाइप्स ऑफ स्केलिंग टेक्निक्स और सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट स्केलिंग टेक्निक्स, और लास्ट में आता है कंक्लूजन। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके आप मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे, और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स अवेलेबल है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अब इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। जब भी हम डेटा को मेज़र करते हैं तो इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव। क्वान्टिटेटिव जिनको कि हम नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, लाइक प्राइस, इनकम, सेल्स। वहीं आता है क्वालिटेटिव, किसी का नॉलेज, परफॉर्मेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमको जब क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। जो भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने सर्वे किया या रिसर्च किए, उसके डेटा को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे मेज़र कर सकते हैं। इसलिए स्केलिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है रिसर्च में, ताकि रिस्पोंडेंट के एटीट्यूड, फीलिंग, ओपिनियन को हम मेज़र कर सकें। तो मेज़रमेंट और स्केलिंग टेक्निक्स हमको हेल्प करता है कि हम उसके कॉन्सेप्ट को समझे, कौन से 4 लेवल्स है जिनका कि हम स्केलिंग के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, कितने डिफरेंट टाइप की स्केलिंग टेक्निक्स होती है और कैसे हम अप्रोप्रिएट स्केलिंग की टेक्निक्स का यूज़ करें। तो आता है मेज़रमेंट और स्केलिंग। मेज़रमेंट एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जो भी रिसर्च में डेटा कलेक्ट हुआ है। तो इसको हम नंबर्स में, सिम्बॉल्स में, कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम इनको रिकॉर्ड या मेज़र करते हैं। तो रिस्पोंडेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी फीलिंग्स, एटीट्यूड, उसके ओपिनियन को हम कैसे मेज़र करेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पे मेज़र करेंगे, तो उनको हम नंबर असाइन करते हैं। तो ये नंबर स्टैंडर्डाइज होते हैं और ये अप्लाई होते हैं यूनिफॉर्मली। इनमें टाइम और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं होता है। तो इनको मेज़र करने के, तो मेज़रमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि हम ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करते हैं। फिर आता है स्केलिंग। स्केलिंग हम असाइनमेंट करते हैं नंबर्स को, ये सेमेंटिक हो सकते हैं, कुछ रूल्स हम बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम नंबर्स असाइन करते हैं ऑब्जेक्ट को या टेस्ट स्टेटमेंट्स को, किसी के एटीट्यूड को, ओपिनियन को, फीलिंग को, ताकि हम उसको उस स्केल पे मेज़र कर सकें। फॉर एग्जांपल हमने रैंकिंग देने को बोला 1 to 5 कि कोई भी चीज़ उनको बुरी लगी है, अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है, वो फिर से उस चीज़ को ख़रीदेंगे। तो इस तरीके से स्केलिंग पे हमने 1 to 5 नंबर दिया और वो अपनी रेटिंग देते कि उस पर्टिकुलर चीज़ को वो कहाँ रखते हैं। नेक्स्ट है इश्यूज़ इन एटीट्यूड मेजरमेंट। क्या इश्यूज़ आते हैं, तो रिसर्च इंटरेस्टेड रहते हैं कि वो मेज़र करे एटीट्यूड को, फीलिंग को, ओपिनियन को रिस्पोंडेंट की, ताकि वो देखे कि उसको क्या मेज़र करना है, कैसे मेज़र करना है, और जो भी अवेलेबल डेटा है उसके लिए कौन सी टेक्निक्स का वो यूज़ करेगा। नेक्स्ट आता है लेबल्स ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स। पता है रिलेशनशिप को बताता है, जो भी हमने वैल्यू असाइन की है उसके साथ एट्रीब्यूट्स को, फीलिंग को, एटीट्यूड को और ओपिनियन को डिफरेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। तो इसके 4 लेवल्स होते हैं। हम इन तरीके से, इन 4 मेथड से नंबर्स को असाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है नॉमिनल स्केल, सेकंड है ऑर्डिनल स्केल, थर्ड है इंटरवल स्केल और फोर्थ है रेशियो स्केल। अब इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है नॉमिनल स्केल। ये सारे मेजरमेंट के स्केल्स में यूज़ होता है और ये सिंपल स्केल होता है जिसमें आप डिफरेंट स्कोर असाइन करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। नॉमिनल स्केल किसी भी वैल्यू को एक्सप्रेस नहीं करता है, ना ही किसी वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। तो नॉमिनल स्केल कैटेगरिकल स्केल होता है जिसमें आप नंबर्स को असाइन करते हैं। ये अर्थमेटिकल प्रॉपर्टीज़ होती है डिफरेंट लेबल्स के अकॉर्डिंग। नॉमिनल स्केल जर्नल होता है, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता है कि हमने किसी पर्टिकुलर चीज़ को 1 या 2 क्यों दिया। किसी भी चीज़ का आंसर, डू यू लाइक इट, यस और नो, आपका जेंडर पूछा गया है, मेन या वुमेन, तो 1 और 2। तो इसमें हम कोई रिलेशनशिप को नहीं बताता, आपको 2 ऑप्शंस में से चूज़ करना है, यस, नो, मेन, वुमेन। इस तरीके से ही होता है नॉमिनल स्केल। तो नॉमिनल स्केल में भी 3 टाइप्स होते हैं डाइकोटोमस, जो कि यस नो जो 2 लेबल्स होते हैं उनको बताता है। फिर आता है नॉमिनल विथ ऑर्डर,
जो कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में टर्म्स को दिखाता है। फॉर एग्जांपल एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, प्योर और वर्स्ट। फिर आता है नॉमिनल विदाउट ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के बिना होता है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होती है, लाइक ब्लैक एंड वाइट, रेड, ग्रीन। तो इस तरीके से आपसे कलर्स में से कुछ पूछ लिया। तो नॉमिनल स्केल आपको सिर्फ लेबल्स दिए जाते हैं जिनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, और नॉर्मली ये यस, नो या दो ऑप्शन में से ही आपको एक चूज़ करना होता है। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल स्केल। इसमें इन्वॉल्व होता है रैंकिंग आइटम का, कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप इनको क्लासीफाई करते हैं कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक से कोई भी चीज़ कम है या ज़्यादा है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑर्डिनल स्केल में आप लॉजिकली ऑर्डर रिलेशनशिप को बताते हैं। इसमें आप मेज़र करते हैं डिग्री को डिफरेंस के बीच में, क्या स्पेसिफिक अमाउंट का डिफरेंस है। तो इस स्केल में क्या कॉमन है मार्केटिंग, सेटिस्फेक्शन और एटीट्यूडनल रिसर्च में। तो ऑर्डिनल स्केल आप स्टैटिकल एनालिसिस लाइक मीडियन मॉड के लिए यूज़ करते हैं, मीन के लिए नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अ फास्ट फूड होम डिलीवरी शॉप में विश टू आस्क इट्स कस्टमर हाउ वुड यू रेट द सर्विस ऑफ अवर स्टाफ, कि आप हमारे कर्मचारी की सेवा का किस तरह रेटिंग देंगे। तो फर्स्ट है एक्सीलेंट, सेकंड है वेरी गुड, गुड, पुअर और वर्स्ट। तो इन पांचों में से आपको सिलेक्ट करना है कि उनके जो स्टाफ है उनकी सर्विसेज कैसी है। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो गुड पे देंगे, बहुत अच्छी लगती है तो वेरी गुड, और एक्सीलेंट है मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी, कोई कमी नहीं है तो आप एक्सीलेंट देंगे, बुरी है तो आप वर्स्ट देंगे। तो आपको इस अकॉर्डिंग इसमें नंबर देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कि अमेज़ॉन एवरी प्रोडक्ट का कस्टमर रिव्यू लेता है, कि उस प्रोडक्ट को ख़रीद के उनका बाइंग एक्सपीरियंस क्या था, प्रोडक्ट के फीचर, क्वालिटी और यूजेस को लेके जो भी कस्टमर है वो रेटिंग प्रोवाइड करेगा। 5 स्टार अगर एक्सीलेंट होगा तो 4 स्टार अगर गुड है, 3 स्टार अगर एवरेज है तो 2 स्टार पुअर, 1 स्टार अगर वर्स्ट है तो ऑर्डिनल स्केल में ऑर्डर्स में ऑप्शंस दिए जाते हैं और उसमें से आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट आता है इंटरवल स्केल। स्केल जिसमें नंबर का यूज़ किया जाता है रैंक एट्रीब्यूट के लिए। जैसे इंटरवल नाम से समझ में आ रहा है कि इंटरवल के साथ या इक्वल डिस्टेंस के साथ स्केल को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 to 5, आपकी इनकम कितनी है, 10,000 तक है, 10 से 50 है, 50 to 1 लाख है, 1 से ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये इंटरवल दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो इंटरवल स्केल में ऑर्डिनल स्केल की इन्फॉर्मेशन होती है, पर यहाँ पे कंपेयर किया जाता है कि डिफरेंस के बीच में, कि आप इंटरवल के बीच में आते हैं। तो इंटरवल स्केल कैलकुलेशन अलाउ करता है लाइक मीन, मीडियन, मॉड में और डिप्रेशन में, रेंज में और स्टैंडर्ड डेविएशन में। फॉर एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 is equal to the difference between 3 and 4 and the difference between 2 and 4 twice between 1 and 2। तो फॉर एग्जांपल कि आपने टेम्परेचर को मेज़र किया तो 40 डिग्री सेल्सियस बताए, जो कि 20 डिग्री का डबल होता है। तो इंटरवल स्केल में आपको कुछ इंटरवल दिया जाता है, जैसे कि आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। पहला है न्यूमेरिकल फॉर्मेट दिया आपको 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 में, कि फूड सप्लाईज फ्रेश, टेस्टी, गुड, वैल्यू फॉर मनी, अट्रैक्टिव पैकेजिंग और टाइम डिलीवरी। तो इनमें से आपको चूज़ करना है। वहीं सेकंड में आप सेमेंटिक फॉर्मेट में देखते हैं कि जो भी फूड सप्लाई फ्रेश है, तो आपको देखना है कि अगर एक्सलेंट मतलब आप 1 दे रहे हैं, वेरी गुड 2, तो ये एक इंटरवल दे दिया 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, आपको इनमें से चूज़ करना है। नेक्स्ट आता है रेशियो स्केल। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल होता है। तो ये एब्सोल्यूट 0 पॉइंट अलाउ नहीं करता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो रेशियो आप कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट स्कोर के बीच में, उनके बीच में कितना रिलेटिवली मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर है। फॉर एग्जाम्पल जो भी कस्टमर है बैंक एटीएम के, तो उनका लास्ट 3 मंथ में रेशियो स्केल क्या है, कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है, लाइक 25%, 50%, 75% या 100%। तो आपको बताना कि कितने लोग ज़्यादा एटीएम का यूज़ करने लगे हैं। तो इस तरीके से आपको रेशियो बताना होता है इसके अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल, सेलेक्ट अ कैटेगरी टू विच योर वेट बिलोंग्स टू। आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिससे कि आपका वेट बिलोंग करता है। 40 kg से कम है, 40 to 59 है, 60 to 79 है, 80 to 99 है, या 100 to 119 है, या 120 से ज़्यादा है। तो रेशियो स्केल में आपको इनके बीच में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका केजी का वेट है, तो ये उसके अकॉर्डिंग रेशियो निकाल लेंगे कि आप किस रेशियो में आते हैं। तो ये रेशियो स्केल की रेशियो बताया गया कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्केलिंग टेक्निक्स। तो स्केलिंग टेक्निक्स को मेनली 2 कैटेगरीज है, कंपैरेटिव स्केल और नॉन कंपैरेटिव।
कंपैरेटिव स्केल जिनमें कि हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों के बीच में या उससे ज़्यादा चीज़ों के बीच में, तो इसके लिए 4 मेथड्स यूज़ होती है। फर्स्ट है पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट सम और क्यू सॉर्ट एंड अदर प्रोसीजर। वहीं नॉन कंपैरेटिव स्केल में 2 कैटेगरीज होती है, कंटिन्यूस रेटिंग और आइटमाइज रेटिंग स्केल। तो आइटमाइज में भी 3 कैटेगरी है, लिकर्ट स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल और स्टेपल स्केल। अब इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल जिसमें कि रिस्पोंडेंट से आप कंपेयर करवाते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के साथ में। इनमें 4 कैटेगरीज जो हमने देखी, पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट सम और क्यू शॉर्ट। इन सभी को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है रैंक ऑर्डर स्केल। ये टाइप की मैथड जिसमें कि आप वर्ड से समझ में आ रहा है कि रैंक दिलवाते हैं प्रायोरिटी के बेसिस पे कि आप किसके फेवर में किसके अनफेवर में, तो आप उनको डिस्क्राइब करें। ऑब्जेक्ट के बीच में आपको ऑर्डिनल तरीके से डेटा को आप कलेक्ट करते हैं इसमें, तो इसका जो रिज़ल्ट होता है वो रैंक ऑर्डर में या फिर ऑर्डिनल डेटा होता है, जिसमें कि आप डायरेक्टली कंपेयर करवाते हैं कि आप चीज़ों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखते हुए चीज़ों को ऑर्डर या रैंकिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका क्या प्रेफरेंस होगा कोल्ड ड्रिंक की ब्रांड में, उसके अकॉर्डिंग आपको रैंकिंग देनी। तो ब्रांड है लाइक कोक, पेप्सी, लिम्का, स्प्राइट। तो यहाँ पे आपने रैंक दिया है, आप अपनी लाइकिंग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंक दे सकते हो। तो यहाँ पे है पेप्सी को फर्स्ट, लिम्का को सेकंड, कोक को थर्ड और स्प्राइट को फोर्थ। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट सम स्केल। इसमें रिस्पोंडेंट को एक कांस्टेंट नंबर या यूनिट या पॉइंट्स दिए जाते हैं, रुपीज़ दिए जाते हैं और उनको कुछ क्राइटेरिया दिए जाते हैं, उसमें से उनको उस पॉइंट या नंबर्स में से अलॉट करना होता है। फॉर एग्जांपल कि डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट के आप प्राइस को इम्पोर्टेंस देखते हैं, उसकी फ्रेग्रेंस को, पैकेजिंग को, क्लीनिंग पावर को। तो कंज्यूमर उनमें से अगर उनको 100 नंबर्स दिए तो वो किस चीज़ को कितने नंबर देना चाहता है वो उसकी मर्जी होती। तो कांस्टेंट सम में वो जितने भी उसको पॉइंट्स, रुपीज़ या नंबर्स दिए जाते हैं उसको वो डिवाइड करता है इंपॉर्टेंस ऑफ एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग। तो इस टेक्निक्स का एडवांटेज होता है कि ये टाइम को सेव कर, और इसका डिसएडवांटेजेस होता है और हो सकता है कि जो भी रिस्पॉन्डेंट है वो कन्फ्यूज़ हो जाए। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिटर्जेंट एट्रीब्यूट यूजिंग अ कांस्टेंट सम स्केल। तो इसमें आपको एट्रीब्यूट्स दिया है लाइक प्राइस, फ्रेग्रेंस, पैकेजिंग, क्लीनिंग पावर और लेदर। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आपने असाइन किए, प्राइस इसका 50 आप इसको स्कोर दे रहे हैं। अगर इसकी फ्रेग्रेंस कम है तो आपने इसको 5 दिया है, पैकेजिंग को 10 दिया है, क्लीनिंग पावर अच्छी है तो उसको 30, लेदर को 5। तो ऐसे टोटल जो नंबर होता है इनका वो होता है 100। तो यहाँ पे कांस्टेंट सम में आपको 100 पॉइंट्स मेनली दिए जाते हैं, या कितने भी दे सकते हैं, 1000, 10,000, उसमें से आपको जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनमें नंबर ऑफ पॉइंट्स को अलॉट करना होता है, जिनका कि जो सम होता है वो 100 होता है। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्यू शॉर्ट स्केल। कंपैरेटिव स्केल होता है जिसको कि रैंक ऑर्डर प्रोसीजर की तरह शॉर्ट ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम कुछ क्राइटेरिया के रिस्पेक्ट में यूज़ करते हैं कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, उसकी क्या मैथडोलॉजी। इसमें आप किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो हम रिस्पोंडेंट से पूछते हैं क्या डिफरेंट रिस्पॉन्स होंगे उनके। स्केलिंग के थ्रू वो रेटिंग प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट स्टेटमेंट को। तो इसके अंदर जो भी रिस्पोंडेंट होता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांड को बहुत अच्छे तरीके से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने ऊपर पूछा प्रेफरेंस ऑफ मैगजीन यूजिंग क्यू शॉर्ट स्केल प्रोसीजर कि मैगजीन्स का यूज़ देखना है। तो फर्स्ट है प्रेफर मोस्ट, लाइक, न्यूट्रल, डिसलाइक और प्रेफर लिस्ट। तो आपको जिस भी कैटेगरी में आंसर करें तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना। प्रेफर मोस्ट तो किस लिए, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं या कौन सी मैगजीन्स हो सकती है, क्या चीज़ें लोग ज़्यादा चाहते हैं। न्यूट्रल, डिसलाइक, तो आजकल दूसरी चीज़ें आ गई हैं तो लोग मैगजीन्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो इस तरीके से आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन कंपैरेटिव स्केल। नॉन कंपैरेटिव स्केल जिसमें कि रिस्पोंडेंट को नीड होती कि वो किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में एवोल्यूशन करता है। ये एवोल्यूशन इंडिपेंडेंट होते हैं अदर ऑब्जेक्ट या रिसर्चर की स्टडीज़ है। तो इसका एवोल्यूशन जो भी रिसर्चर स्टडी कर रहा है उन ऑब्जेक्ट के बारे में होता है। तो इसमें 2 कैटेगरीज होती है, कंटिन्यूस रेटिंग स्केल और आइटमाइज रेटिंग स्केल। तो फर्स्ट आता है कंटिन्यूस रेटिंग स्केल। ये बहुत सिंपल और हाईली यूजफुल रेटिंग स्केल होती है जिसमें रिस्पोंडेंट रेट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लेस में कि क्या अप्रोप्रिएट पोजीशन होगी। फॉर एग्जांपल, हाउ वुड यू रेट द टीवी एडवर्टाइजमेंट एज अ गाइड फॉर बाइंग, कि आप
टीवी एडवर्टाइजिंग को कैसे रेटिंग देते हैं। तो आपने कंटिन्यूसली स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री के बीच में आपको उसको रेटिंग देना है। नेक्स्ट आता है आइटमाइज रेटिंग स्केल। ये स्केल नंबर ऑफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एसोसिएट होता है हर कैटेगरीज के बारे में, हर ऑर्डर के बारे में। तो आपको इसमें पोजीशंस देनी है रिस्पोंडेंट को कि क्या लिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरीज है, को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रोडक्ट, ब्रांड, कंपनी और प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट को। तो आइटमाइज रेटिंग स्केल मार्केटिंग रिसर्च में यूज़ होता है। बेसिकली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, लिकर्ड स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल और स्टेपल स्केल। अब इन तीनों को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है लिकर्ड स्केल। ये पॉपुलर मेजरिंग एट्रीब्यूट्स होता है। मेथड सिंपल होती है और इसको इजीली एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। इसके अंदर रिस्पोंडेंट इंडिकेट करता है क्या उसके एट्रीब्यूट है, कैसे वो स्ट्रांगली किसी भी चीज़ को लेके एग्री करता है, डिसएग्री करता है। वो केयरफुली उन स्टेटमेंट्स को देखता है, उनकी रेंज को देखता है, क्या बहुत पॉजिटिव है, क्या बहुत नेगेटिव है, किसी भी एटीट्यूडनल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिस्पोंडेंट को जनरली इसमें 5 या 7 अल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं, उसमें से उसको चूज़ करना होता है कि वो स्ट्रांगली एग्री है, न्यूट्रल है, डिसएग्री है, स्ट्रांगली डिसएग्री है। तो लिकर्ड स्केल में नंबर ऑफ आइटम या स्टेटमेंट्स होते हैं, आपको उनमें से चूज़ करना है। तो एग्जाम्पल ऑफ लिकर्ड स्केल, रेट योर एक्सपीरियंस अबाउट यूजिंग आवर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग को लेके आपका क्या एक्सपीरियंस है, वेरी अनसेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड। तो आपको इनमें से चूज़ करना। अगर आप बहुत अच्छी पैकेजिंग है तो आप लिखेंगे सेटिस्फाइड या वेरी सेटिस्फाइड। कुछ उसमें अच्छा नहीं पसंद आया, फॉर एग्जांपल कुछ लिक्विड था, लीकेज हो गया, तो आप वेरी अनसेटिस्फाइड। तो लिकर्ड स्केल का डिसएडवांटेजेस होता है कि हर बार आपको क्वेश्चन को रीड करना है और आंसर करना है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट आता है सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। इसमें 7 पॉइंट रेटिंग स्केल होता है, जो कि एंड पॉइंट एसोसिएट होते हैं बाइपोलर लेबल्स के साथ में, लाइक गुड, बैड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। तो इसका सेमेंटिक का मीनिंग होता है कि आपको 2 ऑप्शंस है जो कि रिस्पोंडेंट पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड में से किसी को चूज़ करते हैं, उनके बीच में से चूज़ करता है। तो इनमें आप ब्रांड को कंपेयर करने के लिए, प्रोडक्ट या कंपनी की इमेज के लिए इसका यूज़ करते हैं। और जब भी एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन की स्ट्रैटेजी को डेवलप करना है, नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की स्टडी करना है, तब इस मेथड का यूज़ होता है। तो सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, जैसे कि प्लीज़ रेट योर मैनेजर ऑन दी फॉलोइंग थ्रेड्स। तो स्ट्रॉन्ग या वीक में से आपको देना है, डिसेसिव, इनडेसेसिव, फेयर, अनफेयर, एक्टिव, पैसिव, चेयरफुल और अनचेयरफुल। तो आपको इनमें से चूज़ करना है। तो सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल पॉजिटिव और नेगेटिव 2 एस्पेक्ट को बताता है, या बोला जाए तो फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो आपको उनमें से चूज़ करना होता है। नेक्स्ट आता है स्टेपल स्केल। स्टेपल स्केल ओरिजिनली डेवलप किया था कि आप किसी भी चीज़ की डायरेक्शन या इंटेंसिटी को मेज़र कर सके, एटीट्यूड को देख सके। तो ये मॉडर्न वर्जन में आप सिंगल ऑब्जेक्ट के क्या सब्स्टिट्यूट्स है, आप कैसे उनको बाईपोलर ऑब्जेक्ट के थ्रू पेयर कर सकते हैं। तो आपने सिंगल ऑब्जेक्ट को रखा और आप उनको नंबर्स में देखते हैं। हाई फूड क्वालिटी, तो आप उनमें प्लस में जाएंगे या माइनस में, कि पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में आप गए, आपने खाना खाया, तो आप कौन सा रेटिंग देंगे, +4, -4। तो आपको इनमें से चूज़ करना है। नेक्स्ट है पुअर क्रेव सर्विस। तो आपने उसमें से चूज़ किया। तो इस तरीके से स्टेपल स्केल में आपको बीच में स्टेटमेंट दिया जाता है और आपको उनमें से पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स में से चूज़ करना है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट स्केलिंग टेक्निक। कैसे आप चूज़ करेंगे कि कौन सी सही स्केलिंग टेक्निक है। तो फर्स्ट है कि आप प्रॉब्लम को डिफाइन करें, स्टैटिकल एनालिसिस करें। फिर नेक्स्ट आता है चूज़ करें कंपैरेटिव, नॉन कंपैरेटिव स्केल के बीच में। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कैटेगरी लेबल्स को देखें, नंबर ऑफ कैटेगरीज को देखें, क्या बैलेंस वर्सेस अनबैलेंस स्केल से, फोर्स्ड वर्सेस नॉन फोर्स्ड कैटेगरीज। तो जब भी आप स्केलिंग टेक्निक्स को चूज़ करें, उससे पहले आप इन सारी चीज़ों को देखें, फिर आप चूज़ करें कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कौन सी टेक्निक्स या किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछना है। कंक्लूजन होता है कि इसमें 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट होते हैं, जो कि थे नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो मेजरमेंट स्केल कॉमनली यूज़ किया जाता है मार्केटिंग रिसर्च के लिए, जिसमें 2 टाइप्स होते हैं, कंपैरेटिव और नॉन कंपैरेटिव स्केल। तो इन नंबर ऑफ स्केलिंग टेक्निक्स में आप कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, इसके लिए कोई यूनिक वे या पर्टिकुलर टेक्निक्स या स्केलिंग नहीं होती है, सारी रिसर्च स्टडी के लिए। मेजरमेंट और स्केलिंग टेक्निक्स के इस वीडियो में आपने पढ़ा कि मेजरमेंट क्या होता है, स्केलिंग क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इशूज़ होते हैं, कौन से लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल होते हैं,
जो कि 4 थे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। टाइप्स ऑफ स्केलिंग टेक्निक्स जो कि हमारी होती है 2, कंपेरेटिव, नॉन कंपेरेटिव, और फिर इनमें भी फर्दर डिवाइडेशन। फिर नेक्स्ट है कि कैसे आप सेलेक्ट करेंगे अप्रोप्रिएट स्केलिंग की टेक्निक्स को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।